चलेंगे भाई, बात करेंगे। हमारी जो कल बात होगी थी वो शायद मध्य हिमालय या लघु हिमालय के बारे में होगी थी, जिसके बारे में मैंने सारी चीजें बता दी, कौन कौन सी उसमें चोटियां स्थित है या उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, उन सभी के बारे में हमने बात कर दी थी शायद। आज जो हम बढ़ेंगे, आज हमारा जो भाग है वो होगा हमारा, आज हम बात करेंगे आपका जो शिवालिक हिमालय, हम उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा मैं बात करूंगा जो हमारा दून हिमालय है, जो मैंने दून हिमालय का विभाजन करके बताया था आपको, उसके बारे में मैं बात करूंगा। और तीसरा जो मैं बात करूंगा वो मैं बात करूंगा आपका जो मैंने आपको पूर्व से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर विभाजन बताया था हिमालय का, जिसमें हमने देखा था पंजाब हिमालय है, कुमायूं हिमालय है, आपका नेपाल हिमालय है और असम हिमालय है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये सारी चीजें आज हम देखेंगे यहाँ पर। तो चलेंगे, जो पहली हेडिंग होगी आज हमारी वो होगी हमारे शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय है। अगर मैं बात करूं शिवालिक हिमालय की विशेषता की क्या है, तो पहली विशेषता तो इस शिवालिक हिमालय की है कि शिवालिक हिमालय को, शिवालिक हिमालय को हिमालय पर्वत श्रृंखला की या मुख्य हिमालय की, मुख्य हिमालय की नवीनतम श्रेणी माना जाता है। नवीनतम श्रेणी माना जाता है, माना जाता है। तो एक स्थिति तो यह है कि जो नवीनतम श्रेणी माना जाता है आपका शिवालिक हिमालय को, शिवालिक हिमालय को माना जाता है किसकी, मुख्य हिमालय को। दूसरी विशेषता यह है कि शिवालिक हिमालय को, शिवालिक हिमालय को मुख्य हिमालय की, मुख्य हिमालय की, शिवालिक हिमालय को मुख्य हिमालय की, मुख्य हिमालय की बाह्य श्रेणी भी कहा जाता है। बाह्य श्रेणी भी कहा जाता है, कहा जाता है। तथा इसे दक्षिणतम श्रेणी भी कहा जाता है। इसे मुख्य हिमालय की, मुख्य हिमालय की दक्षिण श्रेणी या दक्षिणतम श्रेणी भी कहा जाता है। दक्षिणतम श्रेणी भी कहा जाता है, कहा जाता है। ये विशेषता है कि सबसे बाह्य श्रेणी माना गया है हिमालय की, और दूसरा अगर मैं बात करूं तो दक्षिणतम श्रेणी भी से कहा जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि और विशेषता क्या है इसकी, तो अगर मैं बात करूं अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, प्रदेश में शिवालिक हिमालय को या शिवालिक हिमालय को, शिवालिक हिमालय को 4 पहाड़ियों में विभाजित किया गया, 4 पहाड़ियों में विभाजित किया गया, में विभाजित किया गया, किया गया। अगर मैं कहूं कि कौन कौन सी ये पहाड़ियां हैं 4 जो प्रसिद्ध हैं, तो पहली जो पहाड़ी है वहां पे उसका नाम है डफला। डफला पहाड़ी है जो शिवालिक हिमालय की या शिवालिक श्रेणी की ये पहाड़ी मानी जाती है अरुणाचल प्रदेश में। दूसरी जो है आपकी उसका नाम है मीरी, दूसरी पहाड़ी है मीरी, मीरी बोला जाता है दूसरी पहाड़ी को। अगर मैं बात करूं तो तीसरी जो पहाड़ी है उस तीसरी पहाड़ी का नाम है आपका अबोर, अबोर कहा जाता है तीसरी पहाड़ी को। और चौथी जो पहाड़ी है उसका नाम है मिसमी,
मिश्मी। तो ये चार जो पहाड़ी है ये शिवालिक हिमालय या शिवालिक श्रेणी में ही शामिल होती है। और कहाँ पड़ती है? जो आपकी ये पड़ती है हमारी अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। अगर मैं थोड़ी सी वैसे और बात करूं कि शिवालिक हिमालय की विशेषता क्या है, तो शिवालिक हिमालय जैसे मैंने कल बताया था कि जो हमारी ओवरऑल हिमालय पर्वत श्रृंखला है उसकी अगर मैं चौड़ाई की बात करूं तो चौड़ाई जो है उसकी पश्चिम में ज्यादा है और पूर्वी भाग में कम चौड़ाई है। तो अगर हम पूर्वी भाग की बात करें तो पूर्वी भाग में पश्चिमी भाग से पूर्वी भाग की ओर चौड़ाई कम होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। तो अगर हम बात करते हैं शिवालिक हिमालय की, कहीं ना कहीं शिवालिक हिमालय जो कोसी नदी है, जो कोसी नदी है आपका, जो बिहार में जाती है नेपाल से निकल के, वहां तक तो अलग दिखती है ये श्रेणी, वहां तक अलग हो जाती है श्रेणी। जैसा महान हिमालय अलग हो जाता है, मध्य हिमालय अलग हो जाता है और शिवालिक अलग हो जाता है कोसी नदी तक। लेकिन कोसी नदी के बाद हिमालय बहुत ज्यादा संकीर्ण हो जाता है आपका पूर्वी भाग में, मतलब बहुत ज्यादा क्या हो जाता, उसकी चौड़ाई कम हो जाती है, जिस कारण वहां पे जाकर ये पता नहीं लगता कि कौन सी महान हिमालय की वह श्रेणी है या कौन सी आपकी मध्य हिमालय वाली है और कौन सी आपकी शिवालिक वाली है। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि शिवालिक हिमालय को प्रत्यक्ष रूप से कहां तक देखा जा सकता है, किस नदी तक देखा जा सकता है, जो अलग करके देख सकते हैं उसे, कि अलग करके कहां तक देख सकते हैं उसे हिमालय से, तो अलग करके स्वतंत्र रूप में जो देखा जा सकता है शिवालिक हिमालय को केवल कोसी नदी तक देखा जाता है। उसके बाद वो क्या हो जाता है, पर जो मध्य हिमालय वाला भाग है उसमें सम्मिलित हो जाता है। और आगे चल के जो मैंने बताया कि आगे चल के उसकी चार पहाड़ियां बड़ी प्रसिद्ध हो जाती है अरुणाचल प्रदेश में, जिसमें आपकी डफला पहाड़ी है, एक मीरी पहाड़ी है और एक अबोर पहाड़ी है और एक मिश्मी पहाड़ी है। तो ये स्थिति मिलती है इस शिवालिक हिमालय की। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, मैंने बताया था आपको एक हिमालय जो है हमारा, एक हमारा दून हिमालय भी है, एक हमारा दून हिमालय भी है जो मैंने चौथा विभाजन किया था मुख्य हिमालय का। तो ये दून हिमालय वाला भाग क्या है, इसका केस क्या है? तो इसकी स्थिति ये है कि जो हमारा मध्य हिमालय जो हमने कल देखा था, मध्य हिमालय, मध्य हिमालय तथा मध्य हिमालय तथा शिवालिक हिमालय के बीच, शिवालिक हिमालय के बीच, शिवालिक हिमालय के बीच ऊपर उठी कुछ पहाड़ियां, ऊपर उठी कुछ पहाड़ियों को, कुछ पहाड़ियों को, कुछ पहाड़ियों को दून हिमालय में रखा जाता है या दून हिमालय कहा जाता है, दून हिमालय कहा जाता है, कहा जाता है, जिसे हम, जिसे द्वार भी कहते हैं, द्वार हिमालय भी कहते हैं, द्वार हिमालय भी कहते हैं। अगर मैं बात करूं कि जो ये दून हिमालय है हमारा, इस दून हिमालय के उदाहरण क्या क्या मिलते हैं, इसमें किसे किसे शामिल किया जाता है दून हिमालय में? मैंने कहा है कि जो हमारी मध्य हिमालय वाला भाग है, जो हमारा मध्य हिमालय वाला भाग है जो हमने कल देखा था और आज जो हमने शिवालिक हिमालय देखा अभी, उनके बीच का जो क्षेत्र है, उनके बीच में जो कुछ पहाड़ियां है, जो कुछ पहाड़ी 400-500 मीटर ऊपर तक उठी हुई है या 600 मीटर ऊपर तक उठी है, तो उन पहाड़ियों को हमने दून हिमालय में शामिल किया है, जिसे मैंने कहा कि हम द्वार भी कहते हैं, ये द्वार हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो इसके उदाहरण जो देखने को मिलते हैं, इसके उदाहरण में शामिल होता है आपका, पहला होता है देहरादून, देहरादून जो है वो शामिल होता है। दूसरा अगर मैं बात करूं तो दूसरा जो शामिल होता है इसमें वो होता है आपका कोट द्वार, दूसरा शामिल होता है इसमें आपका कोट द्वार। तीसरा अगर हम बात करें तो इसमें जो शामिल होता है हमारा जो हरिद्वार वाला भाग है, हरिद्वार वाला भाग भी इसी में ही शामिल होता है, इसी में ही शामिल होता है हरिद्वार वाला भाग भी। तो ये विशेषता है हमारी दून हिमालय की। ये दो भाग बचे हुए थे हिमालय वाले भाग के, मुख्य हिमालय के कंप्लीट हो गए। मैंने पहला बताया आपको शिवालिक हिमालय, जो ये माना जाता है कि सबसे नवीनतम श्रेणी है महान हिमालय की सबसे अंत में आकर किसका निर्माण हुआ है, शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ है, सबसे बाद में शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ है, जिस कारण इसे सबसे नई श्रेणी माना जाता है। दूसरा अगर मैं बात करूं तो शिवालिक हिमालय को बाह्य श्रेणी कहा जाता है, बाह्य श्रेणी कहा जाता है। जैसा बरहद जो हिमालय महान हिमालय है उसे आंतरिक श्रेणी कहा जाता है, तो इसे बाह्य श्रेणी कहा जाता है। और अगर मैं बात करूं तो दक्षिण में स्थित है, सबसे दक्षिण में आके पहले आपका महान हिमालय, फिर मध्य हिमालय और दक्षिण में क्या आपका, दक्षिण में आपका शिवालिक हिमालय है। सबसे उत्तर में पूछता है तो सबसे उत्तर में महान हिमालय है। अगर वो ट्रांस हिमालय को भी जोड़ दे उसमें तो टोटल ओवरऑल में पूछते तो सबसे उत्तर में जो स्थित है आपकी वो काराकोरम श्रेणी स्थित है कि जो ट्रांस हिमालय का भाग है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो मैंने बताया कि शिवालिक हिमालय
अरुणाचल प्रदेश में 4 वर्गों में विभाजित है। शिवालिक हिमालय अरुणाचल प्रदेश में 4 वर्गों में, 4 पहाड़ियों में विभाजित है। पहली पहाड़ी मैंने बताई डकला पहाड़ी है, दूसरी पहाड़ी मैंने बताई है मीरी पहाड़ी है, तीसरी पहाड़ी जो है हमारी वो अबोर पहाड़ी है, और चौथी पहाड़ी जो है हमारी वो मिश्मी पहाड़ी है। वो मिश्मी पहाड़ी है। इन 4 वर्गों में विभाजित होता है हमारा ये शिवालिक हिमालय। इन 4 वर्गों में विभाजित होता है ये शिवालिक हिमालय। तो ये हमारा हिमालय वाला भाग था। ये हिमालय वाला भाग था जिसे हमने देखा है। अगर एक बार कोई क्वेश्चन पूछना है तो तुम देख सकते हो। अगर कुछ पूछना हो तो देख लो। अगर हिमालय में अब तक कुछ पूछना हो तो आप देख सकते हो, आप बता सकते हो। कोई चीज समझ ना आई हो तो मैं उसे दोबारा रिपीट कर दूंगा। कोई चीज समझ ना आई हो तो मैं उसे दोबारा रिपीट कर दूंगा। बोलो बेटा एक बार। अगर देखो बेटा, अगर कोई बात पहले कुछ पूछना हो, कोई चीज समझ ना आई हो तो देख लो। तो तुम सारे होशियार हो, सब टैलेंटेड हो। देखो बेटा, अगर कोई पूछना हो तो है कोई क्वेश्चन? है सब है कोई क्वेश्चन? बोलो बेटा, अगर है तो कोई ऐसा क्वेश्चन। अच्छा चलो, तुम्हें तो बता दो समझ में आया है नहीं आया। क्वेश्चन तो है नहीं तुम्हारे पास, ये बता दो समझ में आया है या नहीं आया। है भाई? एक बच्ची का आंसर आया जी, आगे सर। गौरव को भी आगे भाई समझ, तू तो पकड़ वालों को तो आ जाएगा एकदम, समझने की कोई दिक्कत नहीं है। एक बार कह रहे कि जी हिमालय को मैप में दर्शा दो। चलो मैं दर्शा रहा हूँ, तो कोई बात नहीं। और कोई क्वेश्चन हो बेटा किसी का? कोई और क्वेश्चन हो बेटा किसी का, देख लो एक बार। संडे में टेस्ट भी है तुम्हारा। सऊदी चीन जम्मू कश्मीर से कहाँ लग गई सो? जो यार समझ में नहीं आया, दोबारा बता क्या कह रहा, दोबारा बताओ एक बार। चीन जम्मू कश्मीर में कहाँ लग रहा है, ये क्वेश्चन है। चीन जम्मू कश्मीर से कहाँ लगता है, ये क्वेश्चन है ना। अच्छा, जो चीन का तो कंडीशन ये है ना कि जो ऊपर की साइड में अगर मैं बात करूं, अगर हम देखेंगे तो ये वाला जो भाग है जम्मू कश्मीर का, ये वाला जो भाग है, तो ये वाला जो भाग है ये चाइना वाला ही भाग है ऊपर की साइड में। तो ये वाला अगर मान लो ये साइड चीन वाला भाग है, लेकिन लद्दाख में पड़ता है अगर हम मानते हैं, लेकिन बाकी की सीमा तो ये जो लगी हुई है चाइना से साथ लगी हुई है, ये वाला भाग जो है चाइना के साथ लगा हुआ है। और ये वाला भाग भी है, ये साइड चीन वाला भाग है ना, ये लद्दाख के साथ लग जाता है। कोई और हो बेटा क्वेश्चन? है नहीं कुछ भी? समझ आ गया वैसे भी? चलेंगे, मैं एक बार मैप में कह रहे दर्शाने को, तो एक बार मैं मैप में शो कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, बाकी मैं समझा चुका हूँ उसके बारे में। अगर तुम्हारे से वो पूछता है कि इन पहाड़ियों का नाम किस आधार पर रखा गया है, ये जो पहाड़ी मैंने बताई है 4 शिवालिक हिमालय की, तो ध्यान रखना वहां की जनजातियां है ये अरुणाचल प्रदेश की। ये जनजाति अरुणाचल प्रदेश में मिलती है, ध्यान रखना ये बात। डफला, मिरी, अबोर, मिसमी, ये जो जनजाति है अरुणाचल प्रदेश की, बेटा ध्यान रखना, ये जनजातियां है वहां की, ये जनजातियां है वहां की। और इन्हीं के नाम पे क्या रखा गया है, इन पहाड़ियों का नाम भी रखा गया है, इन पहाड़ियों का नाम रखा गया है जनजातियों के नाम पे। चलेंगे।
तो थोड़ा सा मैं दर्शा दूं भाई एक बार उसे। अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो हमने देखा था कि काराकोरम जो श्रेणी है वो यहाँ पे स्थित है कहीं ना कहीं। ये है काराकोरम श्रेणी, यहाँ पे ये काराकोरम श्रेणी है। काराकोरम श्रेणी है यहाँ पे ऊपर की साइड में। उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद जो श्रेणी है हमारी, उसके बाद मैंने बताया था, उसके बाद एक श्रेणी है जो मैंने बताया था आपको, ये है लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी है। उसके बाद मैंने तीसरी श्रेणी यहीं पे बताई थी आपको, एक श्रेणी और है ही, ये श्रेणी है हमारी जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी। चलो तब तक एक क्वेश्चन बताओ, जब तक मैं डायग्राम बना रहा हूं एक क्वेश्चन बताओ कि, एक क्वेश्चन बताओ आप कि भारत में एंथ्रासाइट कोयला निम्न में से किस श्रेणी में पाया जाता है? भारत में एंथ्रासाइट कोयला इनमें से कौन सी श्रेणी में स्थित मिलता है आपका? इनमें से एंथ्रासाइट कोयला, और उसकी बड़ी प्रसिद्ध खान है भारत में, एक ही जगह मिलता है पूरे भारत में एंथ्रासाइट। अगर मैं बात करूं तो उसकी कौन सी खान है इन श्रेणियों में है, बताओ एक बार जल्दी मुझे। उसके बाद मैंने बताया था, तो यहीं से जो शुरू होती है हमारी, यहीं से हमारी जो शुरू होती है वो महान हिमालय वाला भाग शुरू होता है। ये जा रहा है महान हिमालय वाला भाग, ऐसे ये महान हिमालय वाला भाग है हमारा, ये गया हुआ है, ये महान हिमालय है भाई। और ये मैंने बताया था ये बीच वाला जो भाग पड़ता है ये पड़ता है सच्चर जोन, ये सच्चर जोन का, ठीक है। और महान हिमालय वाला ये भाग, उसके बाद यहीं से जो शुरुआत होती है हमारी, अगर मैं बात करूं तो यहीं से शुरुआत होती है हमारी, जो हमारी मध्य हिमालय वाला भाग है, जो मध्य हिमालय वाला भाग है हमारा, वो यहीं से शुरुआत होती है उसकी। उसके बाद अगर मैं बात करूं, जो मैंने आपको बताया अभी कि जो शिवालिक हिमालय है, जो शिवालिक हिमालय है उसका कहीं ना कहीं जो स्थिति मिलती है उसकी केवल यहाँ तक स्थिति मिलती है, इस बिहार वाले भाग तक, और आगे वो इसी में सम्मिलित हो जाता है। जो ये वाला भाग है मैंने बताया आपको, जो हमारा मध्य हिमालय वाला भाग है इसी में शामिल हो जाता है। तो यहाँ पर कोसी नदी पड़ती है, कोसी नदी से, कोसी नदी तक जो होता है आपका शिवालिक हिमालय स्वतंत्र है मध्य से, और उसके बीच में जो हो जाता है आपका, उसके बीच में, उसके बाद ये आपका शिवालिक से उससे मिल जाता है। जम्मू कश्मीर में बताया जादूगोड़ा की खान, जास्कर श्रेणी में जादूगोड़ा, बेटा जादूगोड़ा की खान नहीं है, जादूगोड़ा की खान है जरूर लेकिन जम्मू कश्मीर में तो है नहीं जादूगोड़ा की खान। ये तो जरूर है कि जास्कर श्रेणी, आपने ठीक आंसर बताया कि जास्कर श्रेणी में पड़ता है, एंथ्रासाइट जो मिलता है हमारा जास्कर श्रेणी से मिलता है, लेकिन ये सही नहीं है कि जादूगोड़ा की वहां खान है, जादूगोड़ा की खान नहीं बेटा। ध्यान रखना कार्बन की सबसे अधिक मात्रा मिलती है, कार्बन की सबसे अधिक मात्रा होती है एंथ्रासाइट कोयले में, और कार्बन की मात्रा ज्यादा है तो उसका मतलब उसका रंग भी ज्यादा क्या होता है आपका, ब्लैक कलर का होता है वो। अगर मैं बात करूं है उसका नाम है कालाकोट की खान, कालाकोट की खान है, जास्कर श्रेणी में है और एंथ्रासाइट कोयला पाया जाता है वहां पर। ध्यान रखना बेटा कि जास्कर श्रेणी में आता है, कालाकोट की खान है, और एंथ्रासाइट कोयला भारत में वहीं पे मिलता है आपका, एंथ्रासाइट कोयला भारत में वहीं पे मिलता है, ध्यान रखना इस बात, ठीक है। तो जादूगोड़ा की खान नहीं है वो, लेकिन जास्कर श्रेणी में जरूर है। तो ये स्थिति है भाई, ऐसे दर्शाया जाता है इसे पूरे हिमालय को, ये वाला भाग है। मैंने बताया कि इस साइड में देखो आपको दिख रहा होगा कि हिमालय वाला भाग जो है वो ज्यादा चौड़ाई में है, लेकिन इस साइड में जब तुम जा रहे हो आपकी पूर्वी साइड में, तो पूर्वी साइड में जाते जाते संकीर्ण हो गया हिमालय, इसकी चौड़ाई जो है वो कम हो जाती है,
लेकिन ऊंचाई मैंने बताया था, ऊंचाई इस साइड में ज्यादा है और इस साइड में ऊंचाई कम है हिमालय की, ध्यान रखना। क्योंकि सबसे अधिक ऊंची जो चोटी है वो इस साइड में मिल रही है। आपको देखा होगा, आपने देखा होगा माउंट एवरेस्ट है नेपाल में, उसके बाद आपने देखा होगा कंचनजंगा भी यहीं पे ही है आपकी, ठीक है। उसके बाद हमने नंदा देवी पढ़ी है, तो नंदा देवी भी इस साइड को ही है। इस साइड में जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं तो कम ऊंचाई वाली चोटी है, ये बात भी ध्यान रखना आपका। देखो बेटा, एक बार समझ में आई इतनी बात, ये बात समझ में आई। मैंने बता दिया कोसी नदी तक गिरता है शिवालिक हिमालय स्वतंत्र, उसके बाद ये इसी में मिल जाता है, उसके बाद ये इसी में मिल जाता है आपका मध्य हिमालय वाले भागों में, मध्य हिमालय वाले भाग में मिल जाता है, उसके बाद ये बेटा। अब तो आगे समझे भाई, अब तो कोई दिक्कत नहीं। और कोई क्वेश्चन हो तो देख लो बेटा एक बार, कोई और हो बेटा, किसी को कुछ और पूछना हो तो देख लो एक बार। है नहीं कोई क्वेश्चन? चलेंगे तो आगे बढ़ू। सर हिमालय की सभी हिल्स पर बर्फ जमी हुई है क्या? हिमालय की हिल्स तो तनु ये भी है यहीं पे बेटा, जो हम साकुम्बर देखते हैं यहाँ ही सहारनपुर में, तो आपका शिवालिक में शामिल हो जाती है, लेकिन बर्फ तो नहीं है। अगर बर्फ की मैं बात करूं, कल मैंने बताया था आपको कि जो हमारा महान हिमालय है, जो महामुख्य हिमालय का पहली श्रेणी जो है महान हिमालय की, उस महान हिमालय पे देखो आप। और जो मैंने बताया था तुम्हें कि जो ट्रांस हिमालय है हमारा, ट्रांस हिमालय की आपकी काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, तो तीन श्रेणी को भी मान लो आप, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। और चौथी श्रेणी जो मुख्य हिमालय की हमारी पहली ही पड़ती है, इसका नाम आपका महान हिमालय। तो इन चार श्रेणियों पर हमेशा बर्फ मिलती है, इन चार श्रेणियों पर ये माना जाता है कि सदैव बर्फ मिलती है। लेकिन शायद थोड़ा बहुत जो फर्क पड़ रहा है वो महान हिमालय पड़ रहा है, क्योंकि क्योंकि जो टेम्परेचर बढ़ रहा है पृथ्वी का, उसके कारण थोड़ा बहुत प्रभाव मिल रहा होगा कहीं ना कहीं, कि एक दो महीने नहीं पड़ती हो बीच में गर्मी के। लेकिन जो मैंने बताया था मध्य हिमालय, अगर आप मध्य हिमालय देखोगे और शिवालिक देखोगे, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय आप देखोगे, तो इसमें केवल बर्फ कब पड़ती है, तो मैंने कल लिखा था शीतोष्ण ऋतु में मिलती है, अधिकतम शीतोष्ण ऋतु में। और इस वाले क्षेत्र में तो मिलती भी नहीं शायद, शिवालिक वाले में अगर आप नीचे देखोगे आगे तो साकुम्बर में है ही नहीं। अगर हम देखेंगे तो नीचे की पहाड़ियां हैं, इनमें तो है नहीं बर्फ वाली स्थिति। तो ये ध्यान रखना बस। तो जो है अगर बर्फ है कहीं, तो वो आपका या तो महान हिमालय पे है, या जास्कर श्रेणी पे है, लद्दाख पे है, या आपकी काराकोरम श्रेणी पे है। हाँ, इसके बारे में मैं जरूर बात करूंगा हमेशा की एंथ्रासाइट कोयला क्यों मिलता है यहाँ, इसके बारे में हम बात करेंगे। मैं खनिज तत्व हमारा टॉपिक भी होगा, मैं डिटेल में बात करूंगा, ये भी बताऊंगा कि सबसे अधिक कहाँ मिलता है और किस चट्टान में किस प्रकार का कोयला मिल सकता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। इनकी है पूरी पूरी स्थिति, इसके बारे में जरूर बताऊंगा आपको। चलेंगे बेटा आगे बढ़ूंगा, तो कोई क्वेश्चन नहीं बेटा इसमें किसी का और? बढ़ूंगा भाई, तो चलेंगे नेक्स्ट। मैंने जो विभाजन करा था इस महान मुख्य हिमालय का, तो मैंने आपको एक विभाजन बताया था उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर मैं विभाजन पढ़ा चुका हूं आपको। महान हिमालय, मध्य हिमालय, या मध्य को लघु कहा जाता है, शिवालिक हिमालय, और इन दोनों के बीच में मैंने पढ़ा दिया आपको दून हिमालय। अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ रहे हैं हम पश्चिम से पूर्व की ओर विभाजन, या पूर्व से पश्चिम की ओर हिमालय का विभाजन। तो उसके बारे में देख रहे हैं एक बार। तो हम जो बात करेंगे वो बात है हमारी पश्चिम से, पश्चिम से पूर्व की ओर मुख्य हिमालय का विभाजन, मुख्य हिमालय का विभाजन, मुख्य हिमालय का विभाजन। तो एक बार मैं इसे डायग्राम में शो कर दूं, चलिए इसे भी डायग्राम में देख लो। इसे मैं डायग्राम में ही शो कर रहा हूं भाई। नदियों के आधार पर विभाजन हुआ है, ये नदियों के आधार पर विभाजन है।
अगर हम बात करें तो जो यहाँ पे एक क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम है आपका, अगर हम बात करें मानसरोवर झील, मानसरोवर झील जो तिब्बत वाले भागों में पड़ती है, मानसरोवर झील, यहाँ से एक नदी चलती है, एक नदी चलती है यहाँ से, और इस नदी का नाम है आपका सिंधु नदी। इस नदी का जो नाम है सिंधु नदी है। ये नदी ऐसा आ रही है यहाँ से, ये नदी है मानसरोवर झील से चलती है, एक नदी है जिसका नाम है सिंधु नदी। एक ग्लेशियर पड़ता है जिसका नाम है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, तिब्बत में पड़ता है, वहां से निकलते हैं, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलते हैं तिब्बत से सिंधु नदी। तो ये गई हुई है सिंधु नदी। यहीं से ही अगर मैं बात करूं नीचे की साइड में हिमाचल प्रदेश वाले भाग के नजदीकी, अगर मैं बात करूं तो एक नदी है जिसका नाम, जिसका एक क्षेत्र है, झील है जिसका नाम है आपका राकसताल। राकसताल है, अपवाद तंत्र पढ़ाऊंगा, डिटेल में बताऊंगा इसके बारे में। यहां से एक नदी निकल रही है, यहां से एक नदी निकल रही है, जिस नदी का नाम है आपका सतलज नदी। एक नदी है यहाँ पे जिसका नाम है आपका सतलज नदी, सतलज नदी। उसके बाद यदि मैं आगे बढ़ूं तो एक नदी देखने को मिलेगी हमें यहीं पे, आगे चलकर एक नदी मिलेगी हमें यहीं पे देखने को, जिसका नाम है आपका काली नदी। यहीं पे ही नेपाल वाले भाग में आएगी, इसका नाम है आपका काली नदी। ये है काली नदी वाला भाग। अगर थोड़ा सा इस साइड में लिख रहा हूं, काली नदी वाला भाग, काली नदी। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो एक नदी मिलेगी तुम्हें यहां देखने को, जिसका नाम है आपका तीस्ता नदी। यहां पे मिलेगी आपको देखने को तीस्ता नदी, तीस्ता नदी। और एक नदी मिलेगी तुम्हें यहाँ अरुणाचल प्रदेश में देखने को, जिसे कहा जाता है आपका दिहांग नदी, दिहांग नदी। एक नदी ये है आपकी। तो ये कुछ नदियां हैं हमारी जिनके आधार पर इस हिमालय का विभाजन किया गया, इस हिमालय का विभाजन किया गया है। ये नदियां हैं। अगर मैं बात करूं तो मैंने बताया कि नदियों के आधार पर, नदियों के आधार पर, के आधार पर पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय का विभाजन किया गया है। पश्चिम से पूर्व की ओर, पूर्व की ओर हिमालय का विभाजन किया गया है, हिमालय का विभाजन किया गया है, किया गया है। तो अगर मैं बात करूं, जो ये सतलज नदी है और ये जो सिंधु नदी आई है ऊपर से, ये जो सिंधु नदी आई है, ये सिंधु नदी आई है। एक बार मुझे इतने कमेंट करके आप एक क्वेश्चन का आंसर दो कि सिंधु नदी किन दो श्रेणियों के बीच में से होकर बहती है। तो इसके बीच में सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में जो हिमालय पड़ता है हमारा, अगर हिमालय की बात करूं तो जो उसका विभाजन हुआ है, ये 4 वर्गों में विभाजन था। ऊपर की साइड में मैंने बताया था आपको, एक पड़ता हमारा पंजाब हिमालय, दूसरा मैंने बताया था आपको जो पश्चिम से आपकी पूर्व की ओर विभाजन है, दूसरा बताया था मैंने कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय। ऐसे ही कहा जाता है आपका गढ़वाल हिमालय, गढ़वाल हिमालय। इसे हम कश्मीर हिमालय भी कहते हैं, इसे ही हम कश्मीर हिमालय भी कहते हैं, आपका जो पंजाब हिमालय। तीसरा मैंने बताया था आपका नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय है। और चौथा जो है हमारा वो है असम हिमालय, असम हिमालय, असम हिमालय हमारा चौथा। तो जो सतलज और सिंधु नदी है, इनके बीच का जो क्षेत्र है, ये वाला भाग जो है, इसमें जो शामिल होता है हिमालय वाली श्रृंखला, इसमें जो शामिल है उसे कहा जाता है हमारा, ऊपर की साइड में तो कहा जाता है कश्मीर हिमालय, ऊपर तो कहा जाता है कश्मीर हिमालय, और इसे ही कहा जाता है हमारा पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय या फिर पंजाब हिमालय ऐसे बोला जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि जो सतलज और काली नदी है, इनके बीच का जो क्षेत्र है, इनके बीच का जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो हिमालय है, इसे बोला जाता है आपका कुमाऊं हिमालय या फिर आपका गढ़वाल हिमालय, गढ़वाल हिमालय इसे बोला जाता है आपका। तीसरा जो है हमारा, तीसरा जो हिमालय हमारा यहाँ पड़ता है, ये वाला भाग, ये जो भाग पड़ता है हमारा सारा हिमालय का, इसे जो बोला जाता है हमारा काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में, काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में, इसे बोला जाता है आपका नेपाल हिमालय, इसे बोला जाता है नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय कहा जाता है। और तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच में जो हिमालय है यहाँ पे,
तीस्ता नदी और दिहान नदी के बीच में जो हिमालय है यहाँ पे, इन दोनों नदियों के बीच का हिमालय जो कहलाता है हमारा, वो कहलाता है असम हिमालय। असम हिमालय, असम हिमालय। तो ऐसे विभाजन है, ऐसे विभाजन है इसका। अगर मैं बात करूं, मैंने बताया है इन नदियों के आधार पर पश्चिम से पूर्व की ओर विभाजन किया गया है। इस महान हिमालय, मुख्य हिमालय का, और 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय, दूसरा मैंने बताया कुमायूं हिमालय या गढ़वाल हिमालय कहा जाता है, तीसरा नेपाल हिमालय है, और चौथा है असम हिमालय। मैंने 2 नदियां बनाकर दिखाई है। एक नदी जा रही है ऊपर से सिंधु नदी है, और नीचे की साइड से आ रही है सतलज नदी। इन बीच का जो हिमालय है, इसके बीच का जो हिमालय है, इसे कहा जाता है क्या, कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो सतलज नदी है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो काली नदी है। तो सतलज नदी और काली नदी के बीच का जो हिमालय है, सतलज नदी और काली नदी के बीच का जो हिमालय है, इसे कहा जाता है आपका गढ़वाल हिमालय। इसे कहा जाता है हमारा गढ़वाल हिमालय। उसके बाद अगर मैं बात करूं, उसके बाद मैंने बताया आपको तीस्ता नदी और काली नदी जो है, तीस्ता नदी और काली नदी जो है, उसके बीच का जो हिमालय है वो है नेपाल हिमालय। उसके बाद हमने देखा है आपका दिहान नदी और तीस्ता नदी जो है, दिहान नदी और तीस्ता नदी जो है, उसके बीच का जो हिमालय है, उसके बीच के हिमालय को कहा जाता है आपका असम हिमालय। असम हिमालय। एक बार बेटा कोई कमेंट करके बताओ इनमें से सबसे अधिक चौड़ाई किस हिमालय की है, फिर मैं इसकी विशेषता के बारे में बात कर रहा हूं। सबसे अधिक चौड़ाई, सबसे अधिक चौड़ाई किस हिमालय की, एक बार कमेंट करके बता दो बेटा, एक बार मुझे जल्दी। बोल दो बेटा एक बार। नेपाल हिमालय की सबसे अधिक चौड़ाई मिलती है भाई इसमें। इसमें जो सबसे अधिक चौड़ाई है वो नेपाल हिमालय की चौड़ाई है। ध्यान रखना, नेपाल हिमालय की सबसे अधिक चौड़ाई है इसमें। नेपाल हिमालय की सबसे अधिक चौड़ाई है इसमें, ध्यान रखना बेटा ये बात। तो ये था हमारा जो विभाजन है, ये था हमारा जो पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय का विभाजन है उसके बारे में। जो पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय का विभाजन है वो मैं बता चुका हूँ। मैं इसकी विशेषता के बारे में बता रहा हूँ, थोड़ा सा अलग अलग उसके बारे में बता रहा हूँ, लेकिन मैं सारी चीजें वैसे पढ़ा चुका हूँ आपको पहले ही। जो मैंने महान हिमालय पढ़ा उसमें पढ़ा दी थी, मैंने मध्य हिमालय पढ़ा उसमें पढ़ा चुका हूँ मैं। तो वही विशेषता मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, थोड़ी सी इनकी अलग अलग करके आपको। अगर मैं बात करूँ कि इनकी विशेषताएं है क्या, अगर मैं पूछता हूँ तुम्हारे से, जैसे मैं पहला हिमालय इसमें से लिखता हूँ, पहला लिखता हूँ मैं पंजाब हिमालय, पहला लिखता हूँ मैं पंजाब हिमालय, या पंजाब को ही मैंने कहा, पंजाब को ही कश्मीर हिमालय भी कहा जाता है, कश्मीर हिमालय भी कहा जाता है पंजाब को ही। तो अगर मैं बात करूं तो पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय जो है, पहले तो मैंने बता दिया किस नदी के बीच में, आपका सिंधु नदी व आपकी सतलज नदी के बीच है। सतलज नदी के बीच है भाई, सिंधु नदी व सतलज नदी के बीच का क्षेत्र जो है हमारा वो कहलाता है हमारा पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय। दूसरा अगर मैं बात करूं उसकी विशेषता क्या है, तो बेटा मैंने तुम्हें बताया था कि एक तो वैष्णो देवी का जो मंदिर है वो, और एक अमरनाथ जो मंदिर है, या अमरनाथ की जो गुफा है, वे दोनों स्थान आपके यहीं पड़ते हैं, आपके इस हिमालय में, पंजाब में, कश्मीर हिमालय में माना जाता है। तो वैष्णो देवी मंदिर, वैष्णो देवी मंदिर, वैष्णो देवी जो मंदिर है वो, और आपका जो मैंने बताया अमरनाथ, अमरनाथ जो पड़ता है वो आपका इसी क्षेत्र में ही है, इसी हिमालय में शामिल होता है। ये विशेषता इसकी है, ये विशेषता इसकी है भाई कि पंजाब हिमालय कश्मीर हिमालय में शामिल होता है आपका वैष्णो देवी मंदिर और अमरनाथ मंदिर। उसके बाद अगर मैं बात करूं, दूसरा मैंने आपको बताया कुमायूं हिमालय, दूसरा हिमालय जो मैंने देखा है आपका वो कुमायूं हिमालय है, कुमायूं हिमालय है, कुमायूं हिमालय है। अगर मैं बात करूं, इसे मैंने कहा गढ़वाल हिमालय भी कहा जाता है, इसे गढ़वाल हिमालय भी कहा जाता है। और कुमायूं हिमालय या गढ़वाल हिमालय के बीच अगर बात किस नदी को बीच में है, तो सतलज, सतलज और काली नदी के बीच में है ये, सतलज और काली नदी के बीच, काली नदी के बीच का जो क्षेत्र है वो कहलाता है हमारा कुमायूं हिमालय या गढ़वाल हिमालय। उत्तर प्रदेश में कितने मंडल है हमारे, एक बार ये क्वेश्चन बताओ और फिर बताओ मुझे कि उत्तराखंड में कितने मंडल है। जो मैंने कुमायूं हिमालय और गढ़वाल हिमालय बताया है कि उत्तराखंड में पड़ते हैं दोनों। अगर मैं बात करूं उत्तराखंड के मंडल बताओ कितने हैं उत्तराखंड में मंडल, और उत्तर प्रदेश के बताओ साथ साथ कितने मंडल है उत्तर प्रदेश में। अगर मैं बात करूं
तो कुमायूं हिमालय और गढ़वाल हिमालय की विशेषता मैं पहले भी बता चुका हूं आपको। मैंने बताया था कि इसमें स्थित है हमारी नंदा देवी, जो नंदा देवी चोटी है वो इसमें ही आपकी। कॉमेट बताया था मैंने, कोमेट जो चोटी है वो भी इसमें ही आपकी। तीसरा जो मैंने आपको बताया था, मैंने बताया था आपका जो बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ भी यहीं पे ही है। जो केदारनाथ है, केदारनाथ भी इसी में ही पड़ता है आपका, केदारनाथ भी इसमें ही पड़ता है आपका। तीसरा मैंने बताया था बंदरपूंछ, बंदरपूंछ भी इसी में ही पड़ता है, बंदरपूंछ भी इसी में ही पड़ती है। उसके बाद मैंने बताया था आपका एक है यहाँ पे फूलों की घाटी, उत्तराखंड में पड़ती है फूलों की घाटी। तो फूलों की घाटी भी जो है आपकी, वो आपकी यहीं पे स्थित है। आपका जो कुमायूं हिमालय है या गढ़वाल हिमालय, बेटा बताओ जल्दी, या गूगल पर सर्च कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो 18 है। चलो उत्तराखंड में कितने मंडल है, उत्तराखंड में कितने मंडल है एक बार ये बताओ बेटा जल्दी। और कितने डिस्ट्रिक्ट है ये बता दियो बेटा एक बार। पता नहीं, बेटा उत्तराखंड में 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, दोनों मैंने लिख दिया। एक कुमायूं डिस्ट्रिक्ट है आपका, सॉरी 2 मंडल है, एक कुमायूं मंडल और दूसरा है गढ़वाल मंडल। कुमायूं मंडल में आपके 6 जिले आते हैं और गढ़वाल मंडल में 7 जिले आते हैं। 13 जिले टोटल उत्तराखंड में है, 13 जिले हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड की विधानसभा सीटें बताइए एक बार जरा कितनी है। उत्तराखंड की विधानसभा सीट, अभी चुनाव हुए थे, उत्तराखंड की विधानसभा सीट कितनी है बेटा, है कोई बच्चा? जी गूगल पर सर्च करके बता दे, बस अभी 2 मिनट रुक जाओ उनको। नहीं है कोई भाई? है नहीं कोई भी? फिर तो कल पूछूंगा मैं तुम्हारे से कुछ सीटें, मैं तुम्हारे से 5-6 राज्यों की सीट पूछूंगा कल, जैसा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, पंजाब में चुनाव हुए थे, मणिपुर में हुए थे, गोवा में हुए थे, सिक्किम में कितनी है, तो ये सीटें मैं तुम्हारे से ही पूछूंगा। मैंने बता दिया आपको 13 जिले पड़ते हैं उत्तराखंड में, 6 यहाँ पे है और 7 यहाँ पे है, 2 मंडल है उत्तराखंड में, ध्यान रखना ये बात, ध्यान रखना ये बात। तो मैंने बता दिया कि जो कुमायूं हिमालय गढ़वाल हिमालय उसकी विशेषता मैंने बता दी कि इस वाले क्षेत्र में जो उत्तराखंड में पड़ता है आपका नंदा देवी है, कोमेट चोटी है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, बंदरपूंछ है और फूलों की घाटी है, फूलों की घाटी है। ये सारे के सारे जो पड़ते हैं आपके, ये इसी क्षेत्र में पड़ते हैं, कुमायूं हिमालय में या गढ़वाल हिमालय में, कुमायूं हिमालय में या गढ़वाल हिमालय में पड़ते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं और विशेषता, और अगर हम देखें तो तीसरा हिमालय मैंने बताया आपको नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय। अगर मैं नेपाल हिमालय की बात करूं कि नेपाल हिमालय की विशेषता क्या है, तो नेपाल हिमालय की मैं बता चुका हूं आपको विशेषता। इसकी जो चोटी पड़ती है इसमें मैंने आपको बताया था, इसमें चोटी पड़ती है आपकी माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल हिमालय में पड़ते हैं, माउंट एवरेस्ट है। दूसरा मैंने बताया था आपको, दूसरी मैंने बताई थी आपकी मकालू, मकालू भी इसमें पड़ती है। तीसरी मैंने बताई थी कंचनजंगा, जो कंचनजंगा है वो कंचनजंगा भी इसी में पड़ती है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, मैंने आपको बताई थी धौलागिरी, धौलागिरी जो पड़ती है, धौलागिरी भी इसी में पड़ती है। उसके बाद मैंने बताया था आपको 5वां अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा भी कहां पड़ती है आपकी, नेपाल हिमालय में ही पड़ती है, अन्नपूर्णा भी नेपाल हिमालय में पड़ती है। तो ये विशेषता नेपाल हिमालय की है। और लास्ट हिमालय हमारे पास असम हिमालय है, असम हिमालय, असम हिमालय। इस हिमालय को पढ़ाने से पहले मैं 2 क्वेश्चन पूछ रहा हूं तुम्हारे से, 2 क्वेश्चनों के आंसर दो, 2 क्वेश्चनों का आंसर दो। देखो मैं समझाऊंगा कि ये बात समझ में आई है नहीं तुम्हें। मुझे बता दो बेटा कि जो असम में पहाड़ी पड़ती है गारो, खासी और जयंतिया, गारो, खासी और जयंतिया, मेघालय में, सॉरी मेघालय में गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियां है। ये पहाड़ियां निम्न में से किस हिमालय में शामिल होती है, इनमें से किस हिमालय में शामिल होती है ये पहाड़ियां? बोलो बेटा जल्दी एक बार। जो मेघालय है, गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ियां है, वहां गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ियां है, इनमें से किस हिमालय में शामिल होती है एक बार ये बता दो बेटा। सभी बताऊंगे एक बार, जितने भी क्लास में है, जितने भी जुड़े बेटा सब दोगे आंसर एक बार।
सब आंसर देंगे बेटा। दो बच्चों के आंसर आए, असम हिमालय, असम हिमालय, असम हिमालय। बताओ बेटा, सभी देंगे आंसर जितने भी जुड़े हुए हैं। एक बार सब बताओ, एक बार जल्दी मुझे, एक बार सभी बता दो भाई जल्दी मुझे। असम हिमालय बेटा सभी बताओ मुझे एक बार, सारे आंसर दो एक बार। चार पांच बच्चों के आंसर आए अभी मेरे पास। एक बार सभी बता दो कि किस हिमालय में शामिल होती है ये, किस हिमालय में शामिल होती है ये, बोलो बेटा। किस हिमालय में शामिल होती है ये? औरों के आंसर नहीं है क्या? औरों को नहीं पता क्या कुछ? ये ना भाग लेने से पहले हार मान ली। तो बेटा मैं एक चीज बता दूं आपको, मैंने इसलिए जान के पूछा ये क्वेश्चन कि मैं देख लूं एक बार कि क्या बात है क्या नहीं इसमें स्थिति। तो एक चीज ध्यान रखना कि जो गारो, खासी, जयंतिया, अच्छा एक दो पहाड़ी और पड़ती है पूर्वी क्षेत्र में, मिकिर और रेगमा, आगे मैं पढ़ाऊंगा भी। मिकिर की पहाड़ी, रेगमा की पहाड़ी, एक पठार पड़ता है शिलोंग का पठार। ये पहाड़ी या ये पठार जो है वो हिमालय में शामिल नहीं होता, ये बात ध्यान रखना। ये हिमालय में शामिल नहीं होता कि जी फिर ये पहाड़ियां कहां से आई है। तो जी ये पहाड़ी जो है, इन पहाड़ियों का अगर मैं बात करूं, इन पहाड़ियों का जो निर्माण हुआ है वो छोटा नागपुर के पठार की श्रृंखला से टूटा हुआ है। वो छोटा नागपुर के पठार की श्रृंखला से तोड़ता हुआ है, जिस कारण ये कहा जाता है कि शिलोंग का पठार। या आपका अगर मैं बात करूं, आपकी जो गारो, खासी और जयंतिया की जो पहाड़ियां है, ये सारी की सारी पहाड़ियां और छोटा नागपुर के पठार का जो निर्माण हो रखा है, ये आपका प्रायद्वीपीय भारत से हो रखा है, आपका गोंडवाना लैंड का हिस्सा माना जाता है, न कि हिमालय का। ये बात ध्यान रखना, हिमालय से इसका कोई मतलब नहीं है। छोटा नागपुर के पठार का हिस्सा टूट चुका था। छोटा नागपुर का जो पठार है वो कैसे टूटा हुआ है, तो गंगा नदी गई है बांग्लादेश में। दूसरी अगर मैं बात करूं, एक ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है बांग्लादेश में, तो उस इन दो नदियों ने जो आपका बांग्लादेश में पड़ता था, छोटा नागपुर का पठार आगे तक फैला हुआ था आपका मेघालय तक या असम तक आगे तक जो स्थिति जा रखी है पहाड़ियों की, उसे बांग्लादेश में दो वर्गों में विभाजित कर दिया। इन दोनों पहाड़ी, इन दोनों नदियों ने काट दिया उसे बांग्लादेश में, छोटा नागपुर के पठार को। और जब ये पठार काट दिया गया तो जो इन वो बीच में कटा हुआ पठार है उसे जो कहा जाता है बांग्लादेश में, ध्यान रखना, मालदा क्षेत्र कहा जाता है। मालदा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है वो क्षेत्र जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा छोटा नागपुर के पठार को बांग्लादेश में दो वर्गों में विभाजित कर दिया गया। एक साइड में आपका शिलोंग का पठार कहलाया हो या गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियां कहलाई हुई, और एक साइड में छोटा नागपुर का पठार है आपका कहां, छत्तीसगढ़ वाले झारखंड वाले भाग में। तो इनके बीच का जो क्षेत्र जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी ने काटा है, ब्रह्मपुत्र आपका छोटा नागपुर के पठार को, उसे जो कहा जाता है, उसे कहा जाता है मालदा क्षेत्र। मालदा क्षेत्र बोला जाता है बांग्लादेश में। तो ध्यान रखना कि ये जो है आपके, ये क्षेत्र हिमालय में शामिल नहीं होते। ये क्षेत्र जो है आपके, ये हिमालय में शामिल नहीं होते, इतना बात ध्यान रखना। अगर वो कभी क्वेश्चन दे दे कि निम्न में से कौन सी श्रेणी, निम्न में से कौन सी श्रेणी हिमालय में शामिल नहीं है, और उसने दे दिया आपको क्या, उसने दे दिया आपको, जैसा मैं कह दूं आपका, जैसे नंदा देवी दे दिया, उसने चोटी दे दिया, या आपकी कंचनजंगा दे दिया, या फिर आपकी मैंने कह दिया आपका, उसने दे दिया आपका बंदरपूंछ दे दिया, और चोटी दे दी उसने मिकिर की पहाड़ियां, तो मिकिर की पहाड़ियां शामिल नहीं है, मिकिर की पहाड़ियां इसमें शामिल नहीं होती है, ध्यान रखना बेटा क्वेश्चन। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, एक बार आगे बढ़ेंगे। तो मैंने बता दिया आपको कि असम हिमालय में वो शामिल नहीं होता। तो असम हिमालय में आप किसे शामिल कर सकते हो, तो मैंने अभी आपको कुछ पहाड़ी बताई है, मैंने अभी आपको कुछ पहाड़ियां बताई है, जैसे मैंने बताई थी अभी डफला, डफला की जो पहाड़ी है वो शामिल होती है। जैसे मैंने दूसरी पहाड़ी बताई थी आपको मिसमी, मिसमी अभी बताई थी मैंने, वो शामिल हो सकती है। जैसे मैंने तीसरी पहाड़ी बताई थी आपको मेरी, तो मेरी की पहाड़ी शामिल हो सकती है। चौथी पहाड़ी मैंने बताई थी आपको अबोर, अबोर की पहाड़ी, तो ये शामिल हो सकती है। तो ये चार पहाड़ियां जो है आपकी, ये आपकी असम हिमालय में शामिल हो सकती है, असम हिमालय में शामिल हो सकती है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये स्थिति है। एक चीज और बता रहा हूं कि जो हमारा, हटा दो, एक से हटा रहा हूं, जो हमारा हिमालय वाला भाग था, इन्हें कहीं ना कहीं पूर्वी राज्यों में हमारे अलग अलग नाम दिए गए हैं भाई। जो हमारे पूर्वी राज्य हैं, इन पूर्वी राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है इन्हें, इन पूर्वी राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है इन्हें। अगर मैं बात करूं कि इस वाले क्षेत्र में यदि हम आ जाए यहाँ पे, तो ऊपर की साइड में जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश जो है, अरुणाचल प्रदेश में अगर हम बात करें जो हिमालय है, हिमालय को कहा जाता है आपका पिटकई,
पिटकई बुम की पहाड़ी, पिटकाई बुम की पहाड़ी कहा जाता है आपका अरुणाचल प्रदेश में हिमालय को, पिटकई बुम की पहाड़ी कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश में हिमालय को। अगर उसके बाद में बात करूं तो उसके बाद पड़ता है आपका नागालैंड वाला भाग। नागालैंड में जो कहा जाता है हिमालय को, नागालैंड में कहा जाता है नागा हिल, नागा पहाड़ी, ये नागा हिल भी कहा जाता है, नागा हिल भी कहा जाता है, नागा हिल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो नीचे पड़ता है आपका मणिपुर, मणिपुर में जो कहा जाता है आपका, मणिपुर में कहा जाता है आपका लेमाटोल, लेमाटोल, लेमाटोल के नाम से जाना जाता है, लेमाटोल की पहाड़ी, लेमाटोल की पहाड़ी कहा जाता है मणिपुर में। और चौथा अगर मैं नीचे बात करूं तो नीचे पड़ता है आपका मिजोरम, तो मिजोरम में जो हिमालय को कहा जाता है, मिजोरम में कहा जाता है आपका क्या, मिजो हिल, मिजोरम में कहा जाता है मिजो हिल, मिजो हिल के नाम से जाना जाता है मिजोरम में। दोबारा बता रहा हूं, अरुणाचल प्रदेश में जो कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश में कहा जाता है आपका पिटकई बुम की पहाड़ी, नागालैंड में कहा जाता है नागा हिल, मणिपुर में कहा जाता है आपका लेमाटोल की पहाड़ी, और आपका मिजोरम में कहा जाता है आपका मिजो हिल, मिजोरम में कहा जाता है आपका मिजो हिल। तो ये अलग अलग नाम शामिल होते हैं आपके जो पूर्वी भारत है आपका, पूर्वी भारत में इन चारों श्रेणियों को भी, इन चारों श्रेणियों को भी आप असम हिमालय में शामिल कर सकते हो। इन चारों श्रेणियों को भी हम किसमें शामिल कर सकते हैं, असम हिमालय में शामिल कर सकते हैं। ये भी असम हिमालय में शामिल हो सकती है, लेकिन मैंने बता दिया श्रीलंका पठार, गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर और रेगमा ये शामिल नहीं होंगी, इतना ध्यान रखना, ये हिमालय में शामिल नहीं होंगी। गारो, खासी, जयंतिया, रेगमा, मिकिर की पहाड़ी और आपका श्रीलंका पठार ये आपका हिमालय वाले क्षेत्र में शामिल नहीं होती। अगर होती है तो अरुणाचल प्रदेश की 4 पहाड़ी है, डफला, मीरी, मिसमी और आपका अबोर, या फिर शामिल हो सकती है अरुणाचल प्रदेश की पिटकई बुम की पहाड़ी, नागालैंड की नागा हिल, या फिर आपका मणिपुर की आपकी लेमाटोल की पहाड़ी और मिजोरम की आपकी मिजो हिल। यही आपकी असम हिमालय में शामिल हो सकती है, यही आपकी असम हिमालय में शामिल हो सकती है। तो ये था भाई मेरी ओर से जो हिमालय का आपसे उत्तर से दक्षिण की ओर विभाजन था, और जो आपका पश्चिम से पूर्व की ओर विभाजन था वो मैं कंप्लीट कर चुका हूं, इतना ही था, कंप्लीट हुआ। एक बार अगर देख लो, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो। देखो बेटा, अगर कोई क्वेश्चन हो तो देखो बेटा, एक बार कोई क्वेश्चन पूछना होगा। हो जाएगा तो ना, कोई दिक्कत नहीं किसी को, कुछ नहीं है, चलेगा बेटा। तो जब कोई नहीं है तो हिमालय खत्म हो गया हमारा। यही यहां तक के भाग का टेस्ट लूंगा भाई, ठीक है। यहां तक के भाग का जो टेस्ट है वो मैं लूंगा, और आज इसकी सारी कंप्लीट पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आज डाल दूंगा इसकी सारी पीडीएफ एक साथ ही, ठीक है जी। आज मैं इसकी पूरी पीडीएफ डाल दूंगा, 9 बजे संडे में टेस्ट अपलोड करा दूंगा मैं, और रात को 9 बजे उसका एनालाइज कराऊंगा मैं टेस्ट का। 50 क्वेश्चन उस टेस्ट में होंगे, देख लो अगर कोई क्वेश्चन हो किसी का। है नहीं कोई क्वेश्चन भाई? एक चीज की जानकारी और दे दूं मैं, 8 तारीख में, 8 तारीख में शामली में सीबी गुप्ता कॉलोनी में ऑफलाइन बेंच भी स्टार्ट हो रहे हैं भाई हमारे। 8 तारीख में सीबी गुप्ता कॉलोनी में ऑफलाइन बेंच भी स्टार्ट हो रहे हैं। अगर कोई बच्चा ऑफलाइन पढ़ना चाह रहा है तो वो ऑफलाइन भी पढ़ सकता है, ठीक है। तो चलेंगे, कल बात करेंगे इसके आगे कि हम कल पढ़ेंगे इसमें। धन्यवाद आप सभी के जुड़ने के लिए भाई।